जो ये दीवार का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षकगण, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत देश में लागू हुआ था। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, अब मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता भी चला नहीं, पता भी चला नहीं। पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, किंतु साहब आपके लिए एक आदमी में रहे, मेरे लिए मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे लिए मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर इस मानव की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखाकर भेज देती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मानता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करे ना, वही सच्चा देशभक्त। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे दिल में देशभक्ति की आहट नहीं होती, देशभक्ति की आहट नहीं होती। मजबूर को मजबूर समझकर मजदूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, अगर दान देने की इच्छा हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए, अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। ये बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। एक विचारणीय प्रश्न मुझे मेरे समाज में नजर आता है। कहा जाता है कि हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कभी इंसान पैदा नहीं होते। यदि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षणिक प्रश्न मुझे मेरे समाज में नजर आता है। जिस देश ने पूरे दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षकों की बुनियाद रखी है, आज वही देश सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश झुकाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया हुआ है? I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this mother, I proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हर